दोस्तों आज हम देखेंगे टावर फैन मोटर का वाइंडिंग डाटा जानेंगे। देखो दोस्तों, ये टावर फैन मोटर का स्टेटर है, इसका वाइंडिंग करेंगे। ये 4 पोल की मोटर होती है दोस्तों, 24 स्लॉट 4 पोल। इसमें लच्छा कॉल हम बनाए हैं 4 कॉलों का एक सेट रनिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए भी 4 कॉल का लच्छा कॉल बनाए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम पहला कॉल डाल रहे हैं। दोस्तों इसका पिच जो है रनिंग कॉइल का 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में कॉल को 2 बार घुमाना। ठीक है, देखो दोस्तों, एक पोल का जो कॉल है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम राइट या लेफ़्ट किसी भी साइड घुमा सकते हैं और दूसरे पोल का कॉल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कनेक्शन जो है कॉल से कॉल वो हमने जॉइंट कॉल बनाई है, इस कारण से हमको कनेक्शन नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर सिंगल कॉल हम बनाते हैं तो उसमें हमको हर कॉल से दूसरी कॉल में कनेक्शन करना पड़ता है। उसमें जो कनेक्शन होता है 1 से 3 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने जॉइंट कॉल बनाया है, वो कनेक्शन 1 से 3 कॉल को डालते वक्त ही हम कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरे कॉल का जो पिच है उसका पिच भी 4 और 6 है। 4 में हमको कॉल को 1 बार डालना है और 6 में कॉल को 2 बार घुमाना। ठीक है, दोस्तों चारों कॉलों का पिच जो है सेम ही रहेगा और राउंड भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सभी का पिच जो है 4 और 6 है और राउंड जो है 4 में 1 बार घुमाना है और 6 में कॉल को 2 बार घुमाना है। देखो दोस्तों, हमने दूसरे पोल का कॉल डाल दिया है। अब ये तीसरे पोल का कॉल डाल रहे हैं। दोस्तों, पहले रनिंग वाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये रनिंग वाइंडिंग है। दोस्तों, हमने रनिंग वाइंडिंग में जो गेज लिया है 29 नंबर लिया है, SWG स्टैंड वायर गेज 29 नंबर लिया है और 29 नंबर से हमने टर्न जो डाले हैं 170 डाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह एल्युमिनियम वायर है। दोस्तों, इसका जो कॉइल लेंथ है वो है 19.5 इंच। दोस्तों, एल्युमिनियम डाटा है। देखो दोस्तों, हमने रनिंग वाइंडिंग कर ली है, उसमें कॉटन टेप लगा दिया है, जिससे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो स्टार्टिंग की जो कॉइल डालेंगे वो आपस में शॉर्ट ना हो या टच ना करे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कॉटन टेप लगाना महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, कॉटन टेप अवश्य लगाएं, नहीं तो मोटर की लाइफ जो है चल तो जाएगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो जाएगी तो इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉल के द्वारा ही इसमें घूमने वाला मैग्नेट बनता है, जिससे रोटर जो है घूम पाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जो है कॉटन टेप लगाएं।
देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का पहला कॉल डाल लिया है। अब इसका दूसरा पोल की कॉल डालेंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी जो वायर लिया है वह एल्युमिनियम वायर है। इसका पिच भी 4 और 6 है। प्रत्येक कॉइल का पिच जो है 4 और 6 है, और राउंड जो है 4 में हमको कॉइल को एक बार डालना है, और 1 से 6 में हमको कॉइल को 2 बार घुमाना है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने दूसरे पोल के कॉइल को डाल रहे हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि वायर छिले नहीं स्लॉट में। अच्छे से देख के वायर को स्लॉट में डालें। दोस्तों, कॉइल डालने के बाद कॉइल को अच्छी तरह से सेट कर लें, ठीक है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। दोस्तों, कॉइल को अच्छे से सेट कर लें, देखने में भी अच्छी वाइंडिंग लगती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने 2 पोल की कॉइल डाल दिया है। अब ये देखो तीसरे पोल की कॉइल को डालेंगे। देखो दोस्तों, हमने रनिंग के ऊपर जो तीसरे पोल की कॉइल डालेंगे उसमें हमको जो पेपर है दबा लेना पड़ता है, जिससे कि स्लॉट में जो है स्टार्टिंग जो कॉइल डालेंगे वो सरलता से स्लॉट में चली जाए। क्योंकि दोस्तों, यह स्टार्टिंग कॉइल जो है रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही बैठती है, 4 वाली। दोस्तों, इसका पिच 4 और 6 है। कॉइल को 4 में हमको एक बार डालना है, और 6 में कॉइल को 2 बार डालना है। ठीक है। देखो दोस्तों, हमने तीसरे पोल का भी कनेक्शन कॉइल डाल लिए हैं। अब ये चौथे पोल की कॉइल को डालेंगे। उससे पहले हमको जो है जो रनिंग के ऊपर रनिंग जो हमने कॉइल डाला है उसका पेपर दबा लें, जिससे कि हम स्टार्टिंग कॉइल डालें तो वह आसानी से स्लॉट में चला जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर कॉइल के लिए हमने जो वायर लिया है स्टैंडर्ड वायर गेज, वह 31 नंबर लिया है, और उससे हमने टर्न डाले हैं 160। प्रत्येक कॉइल में हमने 160 टर्न लिए हैं, और इसका कॉइल लेंथ जो है 19 इंच है। ठीक है दोस्तों। रनिंग का कॉइल लेंथ 19.5 इंच था, जबकि स्टार्टिंग का कॉइल लेंथ जो है 19 इंच है। दोस्तों, इस स्टेटर का जो स्टैंपिंग लेंथ है वह 20 mm है, और इस स्टेटर का जो इनर डाया है वह 62 mm है, और आउटर डाया जो है वह है 110 mm। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम कनेक्शन अब करेंगे। दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए इसका डाटा। इसका डाटा टावर फैन मोटर का जो डाटा होता है, हमने रनिंग के लिए जो गेज लिया है 29 नंबर लिया है, और उससे टर्न डाले हैं 170, प्रत्येक कॉइल में 170, और जो इसका 1 से 4 में हमको एक बार डालना है, 1 से 6 में हमको कॉइल को 2 बार डालना है। ठीक है दोस्तों। इसका जो कॉइल लेंथ है रनिंग का वो 19.5 इंच है। दोस्तों, ये एल्युमिनियम डाटा है। दोस्तों, यह रनिंग का डाटा बताया। अब स्टार्टिंग डाटा सुन लीजिए एक बार। हमने स्टार्टिंग कॉइल के लिए हमने जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह 31 नंबर लिया है, और
उससे टर्न हमने डाले हैं 160, प्रत्येक कॉल में 160, और इसका पिच भी 4 और 6 है। और कॉल को 1 से 4 में हमको एक बार डालना है, 1 से 6 में हमको कॉल को 2 बार डालना है, ठीक है। यह भी एल्युमिनियम डाटा है दोस्तों। ये कंपनी का डाटा है, इसे आप अवश्य डालें, मोटर कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। यह कंपनी का डाटा है दोस्तों। मोटर इस डाटा से अच्छी चलती है। मैंने इस मोटर में यही डाटा डाला है, ये कंपनी का डाटा है दोस्तों। अब देखो, हमने कनेक्शन करके इसमें धागा बांध देंगे, जिससे कि जो वायर है वो इधर उधर उलझे नहीं। अगर धागा नहीं बांधेंगे तो तार जो है इधर उधर फैलेंगे और वह टूट भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए धागा बांधा जाता है। दोस्तों, हमने जो रेड वायर लिया है वह रनिंग का है, और जो वाइट वायर है वह हमने स्टार्टिंग के लिए लिया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमने कनेक्शन वाली साइड में धागा बांध दिया है। धागा को अच्छे से बांध दोस्तों, ज़्यादा टाइट ना खींचे, नहीं तो यह एल्युमिनियम वायर जो है नरम होता है, ये जल्दी टूट जाता है। इसलिए धागा बांधते वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं तार जोर से खींचने में टूट ना जाए, ठीक है दोस्तों। इसलिए धागा को सावधानी पूर्वक बांधें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद न आए तो वीडियो को डिसलाइक करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर।